कि दबे जज्बात रेशम मखमल में रहने दो। दबे जज्बात को तुम रेशम मखमल में रहने दो। ये डाकू शोर करते हैं, इन्हें चंबल में रहने दो। वाह वाह, जिंदाबाद। दबे जज्बात को तुम रेशम मखमल में रहने दो। ये मेरे बहुत बुजुर्ग चाचा जान यहाँ तशरीफ रखते हैं। खरगोन जाना है ना आपको? जी जी, खरगोन जाना है ना, इशारा मत करो, उधर पढ़ो ऊपर देख। नहीं, मैं करम फरमा है, वो मुझे पता है कि वो अगला मैच भी खेलेंगे। अल्लाह दबे जज्बात को तुम रेशम मखमल में रहने दो। वाह, ये डाकू शोर करते हैं, इन्हें चंबल में रहने दो। अगर है बुज़दिली मुझ में तो मुझको कत्ल कर डालो। अगर है बुज़दिली मुझ में तो मुझको कत्ल कर डालो। अगर मैं शेर हूं तो फिर मुझे दंगल में रहने दो। अगर है बुज़दिली मुझ में तो मुझको कत्ल कर डालो। अगर मैं शेर हूं तो फिर मुझे दंगल में रहने दो। मेरी नौजवानों के लिए शेर तड़कता फड़कता कह रहे थे, सुन लीजिए। एक आंसू की तरह, एक आंसू की तरह, एक आंसू की तरह मुझको सजा लो अपनी पलकों पर। क्या कहने, या जुगनू की तरह मुझको इसी जंगल में रहने दो। क्या कहने। एक आंसू की तरह मुझको सजा लो अपनी पलकों पर। या जुगनू की तरह मुझको इसी जंगल में रहने दो। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम। और मैं जानता हूं कि चूंकि मैं मेहमान नहीं, यहाँ का मेजबान शायर हूँ, और तमाम शोरा हजरात जो दूर दराज से तशरीफ लाए और बैनुल अक़वामी सतह पर उर्दू की पजीराई करते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि अहलियान ये गोगावा जो अदब की बस्ती है, यहाँ पर किस किस्म की शायरी होती है और लोग किस किस्म की शायरी को सुनते हैं। इसलिए आप मेरा साथ दीजिए। मतलब ये अर्ज किया है कि मतलब सुनिए, आपके यहाँ पर देखिए मेरे तमाम बड़े छोटे टोपी लगाए बैठे हैं, और ये मेरे जो एहसास रकम किया है, अगर आपने भी वो एहसास रकम किया हो तो मुझे अपनी दुआओं से नवाजिएगा। मैं सुबह फजर के बाद सो गया, मेरा बेटा मुझे आके कहता है कि सफेद लिबास पहना हुआ, सर पे टोपी लगा हुआ। तो मुझसे कहा कि अब्बू आपने मेरा पारा कहाँ रखा? तो मैंने इशारतन उससे कहा कि बेटा वहां है, और मैंने उससे वहां जाते देखा और एक मतला हो गया। अब आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ कि सर पे टोपी लिए, सर पे टोपी लिए पारे की तरफ जाता है। सर पे टोपी लिए पारे की तरफ जाता है। मेरा बेटा यूं उजाले की तरफ जाता है। अच्छा है, वाह वाह। सर पे टोपी लिए पारे की तरफ जाता है। सर पे टोपी लिए पारे की तरफ जाता है। मेरा बेटा यूं उजाले की तरफ जाता है। माँ बुलाती है तो मैं ऐसे चला जाता हूँ, जैसे मोमिन कोई काबे की तरफ जाता है। अरे वाह वाह वाह। सर पे टोपी लिए पारे की तरफ जाता है। सर पे टोपी लिए पारे की तरफ जाता है। मेरा बेटा यूं उजाले की तरफ जाता है। माँ बुलाती है तो मैं ऐसे चला जाता हूँ, जैसे मोमिन कोई काबे की तरफ जाता है। जैसे मोमिन कोई काबे की तरफ जाता है। शाख पर बैठे हुए जख्मी परिंदे ने कहा, माँ बुलाती है तो मैं ऐसे चला जाता हूँ, जैसे मोमिन कोई काबे की तरफ जाता है। शाख पर बैठे हुए जख्मी परिंदे ने कहा, जो भी गिरता है वो नीचे की तरफ जाता है। क्या बात है। शाख पर बैठे हुए जख्मी परिंदे ने कहा, जो भी गिरता है वो नीचे की तरफ जाता है। जो है बाज़र्फ वो रखता है गरीबी का भरम, हाथ कम ज़र्फ का कासे की तरफ जाता है। जो है बाज़र्फ वो रखता है गरीबी का भरम, हाथ कमजर्फ का कासे की तरफ जाता है। हाथ कमजर्फ का कासे की तरफ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चंद अशार और आपकी समातों के हवाले कर दूं, क्योंकि यहाँ पर नया पढ़ना जरूरी रहता है हर साल आने के लिए। इसलिए मतलब ये अर्ज क्या है, जो आपके जज्बात की और एहसास की थोड़ी बहुत तर्जुमानी करने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब ये अर्ज क्या है कि हमारे बेगुनाहों को जहाँ कैदी बनाते हैं, समाज कीजिए मोहतरम अली जनाब, कि हमारे बेगुनाहों को जहां कैदी बनाते हैं, हमारे बेगुनाहों को जहां कैदी बनाते हैं, हुकूमत को वहां हम पांव की जूती बनाते हैं। क्या कहने। हमारे बेगुनाहों को जहां कैदी बनाते हैं, हुकूमत को वहां हम पांव की जूती बनाते हैं। तेरा कच्चे मकानों का सफर अब खत्म होता है, तुझे ए मुफलिसी हम अपनी शहजादी बनाते हैं। क्या कहने।
तेरा कच्चे मकानों का सफर खत्म होता है, तेरा कच्चे मकानों का सफर अब खत्म होता है। तुझे ए मुफलिसी हम अपनी शहजादी बनाते हैं, हुनर बाकी अभी है हाथ में तलवार साजी का। क्या बात है। शेर समाज में शेर पढ़ रहा हूँ, और अगर मेरा शेर आपके दिलों तक पहुंच जाए मुझे दुआएं दीजिएगा कि तेरा कच्चे मकानों का सफर अब खत्म होता है, तुझे ए मुफलिसी हम अपनी शहजादी बनाते हैं, हुनर बाकी अभी है हाथ में तलवार साजी का। कहीं ये मत समझ लेना कि बैसाखी बनाते हैं। अच्छा है, वाह वाह। हुनर बाकी अभी है हाथ में तलवार साजी का। कहीं ये मत समझ लेना कि बैसाखी बनाते हैं। ताल्लुक में बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा शेर। असातिज़ा की दुआएं मिल रही है, लेकिन आपकी दुआएं थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है बकरा ईद का तीसरा दिन है तो थोड़ी कम दुआएं आ रही हैं। तो मुझे एक बार आप ताली बजा के बता दें कि क्या आपको गजल समझ में आ रही है क्या? ये यही कयामुद्दीन कयाम है जिसे मुनव्वर राना पसंद करते हैं, राहत इंदौरी पसंद करते हैं, मंदर भोपाली पसंद करते हैं। दोस्तों, गोगावा की सरजमीन पर हर शायर आने के लिए तड़पता है। अगर कयाम हमारे दरमियान है तो मैं चाहूंगा कि दिल खोलकर पिज़िराई होना चाहिए और हमारे शहर का नाम पूरी दुनिया में रोशन होना चाहिए। हम यही ख्वाहिशात लेकर आपके दरमियान शोरा इकराम हाजिर हुए। अरे चलो ताहिर साहब आप आ जाए। ताहिर सर ऊपर आ जाइए, कोई बात नहीं, अपने बच्चे हैं चाचा जान, ये छोटी मोटी बात चलती रहेगी, आ जाइए आप। थोड़ा बहुत तो इतनी गुंजाइश रहती है। चलो अपने बुजुर्गों को तारीफ करो भैया। ऐसी हरकत ना करे भाई जो किसी को नागवार गुजरे। बाजू वाले से गुजारिश है कि बिल्कुल अदब मलहूज रखे, किसी की जात को तकलीफ ना पहुंचाए, ये अच्छी बात नहीं है, ध्यान रखें। चलिए चाचा जान, चलिए चाचा जान, देखिए बहुत हमारी जानिब मुतवज्जो चलिए हो तशरीफ रखें आप। और देखिए ये तो होता रहता है, ये तो मिस कॉल आ रहे थे। देखिए चलिए मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि तेरा कच्चे मकानों का सफर अब खत्म होता है, तुझे ए मुफलिसी हम अपनी शहजादी बनाते हैं, हुनर बाकी अभी है हाथ में तलवार साजी का। कहीं ये मत समझ लेना कि बैसाखी बनाते हैं, कि हजारों लोग मर जाते हैं बस इस खौफ से हम भी बना सकते हैं मिसाइल मगर टोपी बनाते हैं। क्या बात है। हजारों लोग मर जाते हैं बस इस खौफ से हम भी बना सकते हैं मिसाइल मगर टोपी बनाते हैं। हमारा नाम तारीखी किताबों पर नहीं होगा, शहर से गांव तक हम लोग पगडंडी बनाते हैं। क्या बात, क्या हमारा नाम तारीखी किताबों पर नहीं होगा, शहर से गांव तक हम लोग पगडंडी बनाते हैं, शहर से गांव तक हम लोग पगडंडी बनाते हैं। ताल्लुक में दरारें हम कभी आने नहीं देते। ये शेर में कहना चाहता हूं मगर कैसा कहूं, झगड़े हो रहे हैं यहाँ पर कि ताल्लुक में दरारें हम कभी आने नहीं देते। हमारा काम है हम जूट की रस्सी बनाते हैं, हमारा काम है हम जूट की रस्सी बनाते हैं। और चलिए बहुत अच्छे, मैं एक ताज़ा गजल के चंद अशार और आपके समातों के हवाले करके और चचे जान आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। मतलब ये अर्ज किया है कि दरो दीवार से क्या शान की खुशबू महकती है। एहलियाने गोगांव, अभी गोगांव की जो ये हसीन बस्ती है ना, यहाँ पर अभी ये अमल जारी है। जिस बस्ती में मेहमान आते हैं ना, उस बस्ती की रिस्क को अल्लाह ताला बढ़ा देता है। देखिए अब आपकी दरो दीवार से क्या शान की खुशबू महकती है, दरो दीवार से क्या शान की खुशबू महकती है, कि जब घर में किसी मेहमान की खुशबू महकती है। क्या बात है। दरो दीवार से क्या शान की खुशबू महकती है, कि जब घर में किसी मेहमान की खुशबू महकती है। खुदा की राह में दरवेश होकर रहना पड़ता है, बदन से तब कहीं ईमान की खुशबू महकती है। अरे वाह वाह वाह, खुदा की क्या बात कही दी है, वाह 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 वाह। दोस्तों खुदा की राह में दरवेश होकर रहना पड़ता है। दोस्तों तालियों से इस्तकबाल कीजिए क़यामुद्दीन खुदा की राह में दरवेश होकर रहना पड़ता है, खुदा की राह में दरवेश होकर रहना पड़ता है। दरो दीवार से क्या शान की खुशबू महकती है, कि जब घर में किसी मेहमान की खुशबू महकती है। खुदा की राह में दरवेश होकर रहना पड़ता है, बदन से तब कहीं ईमान की खुशबू महकती है। जहां पर बैठ के कुरान का माँ दर्स देती थी, जहां पर बैठ के कुरान का माँ दर्स देती थी, उसी कमरे से अब लोभान की खुशबू महकती है। क्या बात है। जहां पर बैठ के कुरान का माँ दर्स देती थी, उसी कमरे से अब लोभान की खुशबू महकती है। खुदा ने कद दिया हो तो जुबान में आजिज़ी रखो,
कि ताजे फूल से गुलदान की खुशबू महकती है। क्या बात है, वाह। खुदा ने कद दिया हो तो जुबान में आजिज़ी रखो क्या बात कि ताजे फूल से गुलदान की खुशबू महकती है। और ये शहर गोगांव वो है कि जो हर दूसरे घर पे कोई ना कोई एक हाफिज नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी तरीके से दुनिया को आपने अपने दस्तरस में रखा है, दीन की भी उतनी खिदमत कर रहे हैं। वाकई में गोगांव इसलिए भी काबिल रश्क है कि यहाँ हर दूसरे घर का फर्द जो है अपनी औलाद को, अपने बेटों को हुफ़ाज़ इकराम या इम्मा उलमाए दीन बनाता है। एक शेर मैं उनकी नजर कर रहा हूँ, ये आखिरी शेर मेरा, उसके बाद ज़हमत तमाम, कि जहाँ पर बैठ के कुरान का माँ दर्स देती थी, उसी कमरे से अब लोभान की खुशबू महकती है। खुदा ने कद दिया हो तो जुबान में आजिज़ी रखो कि ताजे फूल से गुलदान की खुशबू महकती है। अदब से चूम लो हुफ़ाज़ के दस्ते मुबारक को कि उनके हाथ से कुरान की खुशबू महकती है। हाँ हाँ हाँ, कि उनके दस्त से कुरान की खुशबू महकती है। एक बार अगर पीछे से हाथ उठाकर तायद करते हैं तो कयाम भाई से गुजारिश कर रहा हूँ चंद शेर और पेश करते हैं। नहीं, मैं तो रिसेल वैल्यू देखता हूँ, आपको तो पता है। ये शेर फिर से समाप्त कर लीजिए, फहरिस्त काफी तवील है और ऐसे शोरा जिनके आप मुंतजिर हैं, तो फिर से मैं सुना देता हूँ आपको कि जहाँ पर बैठ के कुरान का माँ दर्स देती थी, उसी कमरे से अब लोभान की खुशबू महकती है। अदब से चूम लो हुफ़ाज़ के दस्ते मुबारक को कि इनके हाथ से कुरान की खुशबू महकती है।